हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू में जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि इग्नू ने ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम का एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है फाइनली। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ओडीएल प्रोग्राम का तो दिसंबर 2021 का एग्जाम कब का खत्म हो गया। जून 2022 भी टर्म एंड एग्जाम चल रहा है, वो भी अब खत्म होने को है, और दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम का भी डेट शीट रिलीज कर दिया गया। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनका भी दिसंबर 2021 का ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था। तो उसको लेकर एग्जाम फॉर्म फाइनली इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। पोर्टल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एग्जाम फॉर्म आज से यानी कि 26 अगस्त से स्टार्ट होगा और 10 सितंबर तक चलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना ऑनलाइन प्रोग्राम और ओडीएल मोड में। नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं। ओडीएल मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपको रीजनल सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, आपको हार्ड कॉपी मिलते हैं, बुक्स के हार्ड कॉपी मिलते हैं, आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में हर एक चीज ऑनलाइन होता है, यानी कि आपको कोई भी स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपके बुक्स ऑनलाइन ही आते हैं, हार्ड कॉपी में नहीं आते हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन होते हैं, और एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट के ऊपर चॉइस दिया जाता है कि आप एग्जाम किस मोड में देना चाहते हैं, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में देना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम में। ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हुआ है वो ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए रिलीज किया गया। अब चैनल पे तो हर एक तरह के स्टूडेंट है ना, तो हर एक तरह का इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है। खैर देखो, अभी ऑनलाइन प्रोग्राम भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मैं अभी नॉर्मली आप सभी स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ओडीएल मोड में ही एडमिशन लो, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि इग्नू ने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा से नहीं किया गया, ठीक है ना। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि अभी ओडीएल मोड का जून 2022 टर्म एंड एग्जाम अभी हो रहा है, दिसंबर 2022 का डेट शीट रिलीज हो गया, लेकिन अभी ऑनलाइन प्रोग्राम का दिसंबर 2021 एग्जाम ही अभी उसका ही एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन प्रोग्राम में भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है इग्नू की तरफ से। मास्टर डिग्री के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बैचलर डिग्री के बहुत सारे प्रोग्राम है, ये सभी लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अलावा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के काफी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रोग्राम में जिसने भी ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया होगा तो वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप लोग को याद होगा कि इग्नू ने जुलाई मंथ में ही ऑनलाइन प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उन सभी स्टूडेंट से एक गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला गया था, और उनसे पूछा गया था कि आप किस मोड में एग्जाम देना चाहते हो, सीबीटी मोड में या फिर पेन एंड पेपर मोड में। तो सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाके एग्जाम देना पड़ेगा, बस फर्क यह है कि आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा, जिस तरीके से आप लोग बैंकिंग का एग्जाम देते हो या सीजीएल का एग्जाम वगैरह देते हो। और पेन एंड पेपर मोड यानी कि नॉर्मली जिस तरीके से एग्जाम होता है उसी तरीके से एग्जाम देना होगा। तो उस वक्त एक गूगल फॉर्म रिलीज किया गया था और स्टूडेंट से पूछा गया था, 15 जुलाई तक उसका टाइम था, अभी वो खत्म हो गया है। तो उस वक्त जितने भी स्टूडेंट ने बता दिया था कि हम किस मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसी मोड में उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस चीज को जो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया गया है उसमें भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीसीबीपी। सीसीबीपी एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रूवन करिकुलम है जिसको करने के बाद से आपको 4 लाख से 9 लाख पर एनम तक के जॉब लग सकते हैं। सीसीबीपी के लर्नर ऑलरेडी 700 से ज्यादा कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। सीसीबीपी प्रोग्राम को टॉप आईआईटी, एनआईटी और एमएनसीज की टीम ने मिलकर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर जॉब पा सकता है। क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ वही चीज आपको सिखाया जाता है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पाने के लिए जरूरत होती है। तो अगर आप भी 15 से 20 हजार के जॉब में सेटिस्फाई नहीं होना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पैकेज में जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने लिए एक फ्री डेमो बुक करना होगा, जिससे नेक्स्ट वेब के एग्जीक्यूटिव आपसे 1-to-1 बात करेंगे और सीसीबीपी प्रोग्राम के बारे में हर एक चीज की जानकारी देंगे। तो आप लोग इस प्रोग्राम में डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट। एग्जाम फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 26 अगस्त से 10 सितंबर तक विदाउट एनी लेट फाइन। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ओडीएल मोड वाले कंफ्यूज हो जाते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, ठीक है। तो सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है सिर्फ वही ये एग्जाम फॉर्म को फिलअप करेंगे, ओके ना। एग्जामिनेशन मोड के बारे में बता दिया गया है कि स्टूडेंट या तो सीबीटी मोड में एग्जाम दे सकते हैं या फिर पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दे सकते हैं, और उनको ये सिलेक्ट करना होगा। अब आप लोग बोलोगे कि जो गूगल फॉर्म रिलीज किया
किया गया था उसमें तो मैंने सिलेक्ट कर ही दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो गूगल फॉर्म रिलीज किया गया था वो सभी स्टूडेंट के पास शायद पहुंचा नहीं है या सभी ने फिलअप किया नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो अपडेट होते नहीं है, इसलिए एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही इसको ऑप्शन दे दिया गया। जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोग्राम के हैं तो उनके पास ही एक ऑप्शन आएगा कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं या पेन पेपर मोड में देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही आपको पता चल जाएगा। ओके ना, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, तो जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम है उनका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, और जो भी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट में या अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है उनका सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों ही होगा। अब इग्नू ने पहली बार इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया है तो अभी तो पता है नहीं कि किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो वो स्टूडेंट सीबीटी आई मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके से देंगे वो जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा। लेकिन बता दिया गया आप लोग को कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनका एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों ही मोड में एग्जाम होगा, और जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ एमसीक्यू में होगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है फीस के बारे में, 200 रुपीज पर पेपर आपको लगेगा। ओडीएल मोड के भी स्टूडेंट का 200 रुपीज ही पर पेपर लगता है, ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का भी 200 रुपीज पर पेपर लगेगा। उसके बाद से बताया गया कि अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई पेपर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो लेकिन एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में वो सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आपको एक मेल करना पड़ेगा iopsupport@ignuonline.ac.in। यहाँ पे बस अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और जो सब्जेक्ट कोड एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में शो नहीं कर रहा है उसको लिख के उसके बाद मेल करोगे तो उसके बाद 48 आवर के अंदर में एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बस आप लोगों को बता दिया गया कि अगर आपका एग्जाम फॉर्म का स्टेटस अगर नॉट फाउंड शो करे, अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, फी पेमेंट कर दिया, फिर भी अगर स्टेटस नॉट फाउंड शो करे तो आप लोग मेल कर सकते हो terminexam@ignu.ac.in पे, और उसमें सीसी में iopsupport@ignuonline.ac.in पे को सीसी में रख देना, उसके बाद से मेल कर देना तो हो जाएगा। नॉर्मली जो ऑनलाइन प्रोग्राम का एग्जाम फॉर्म फिलअप है उसमें इतना इशू होता नहीं है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया सारा चीज, उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम कोड पुट करना होगा। अगर आपको प्रोग्राम कोड नहीं पता तो क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें सभी प्रोग्राम के प्रोग्राम कोड नहीं दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ कोड दिया गया है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेरा प्रोग्राम कोड है। तो उसके लिए सिंपली आप लोग जो ऑनलाइन प्रोग्राम का पोर्टल है उसके ऊपर जाओगे और जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे। हर एक प्रोग्राम के पास में ही उसका कोड लिखा हुआ है। जैसे अगर मान लो कोई बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया हुआ है तो बैचलर डिग्री के यहाँ पे बीकॉम ऑफ कॉमर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसका कोड है BCOMOL, ठीक है। उसी तरीके से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो BCAOL, तो ये है आपका प्रोग्राम कोड, वो पुट करोगे, एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे। उसके बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस मोड में एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो या फिर पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हो। और ये ऑप्शन बहुत ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना, पहले से डिसाइड कर लेना कि किस मोड में एग्जाम देना चाहते हो, तभी आप सिलेक्ट करना, क्योंकि उसी मोड में आपका एग्जाम होगा और इसको फिर से चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद से आपको एग्जाम सेंटर सिटी सिलेक्ट करना होगा, और इतना याद रखना कि चाहे आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया होगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या पेन एंड पेपर मोड हो, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके ही एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिटी सिलेक्ट करना होगा और वहीं पे आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम में कोई भी रीजनल सेंटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम कब होगा इसको लेकर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, हालांकि जब अनाउंसमेंट सेक्शन में बताया गया था एग्जाम के मोड के बारे में तो उस वक्त बोला गया था कि टेंटेटिवली अगस्त में एग्जाम हो सकता है, लेकिन अभी तो अगस्त खत्म ही होने वाला है। ऑलरेडी आज 26 अगस्त हो गया और एग्जाम फॉर्म फिलअप जो हो रहा है वो 10 सितंबर तक हो रहा है। तो आई थिंक उसके बाद से ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मे भी हो सके तो सितंबर के एंड में या अक्टूबर में, लेकिन आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। उसके लिए आप लोग को जो ऑनलाइन प्रोग्राम का इग्नू की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल है उसका अनाउंसमेंट सेक्शन हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर अनाउंसमेंट होगा तो मैं चैनल पे आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो, एग्जाम फॉर्म के बाद एग्जाम डेट बताया जाएगा आप लोग को, और हॉल टिकट एग्जाम स्टार्ट होने के 1 वीक पहले रिलीज कर दिया जाएगा। अभी के लिए बस एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया गया है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। सो यही सब था इस वीडियो में। दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप इग्नू की तरफ से स्टार्ट किया गया है, वो सब स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। तो उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एग्जाम फॉर्म के पोर्टल के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में, किस तरीके से फिलअप करना है और जो अदर डिटेल है उसके बारे में। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।